So good morning to all of you. Am I audible to you? सुन पा रहे हो? आवाज आ रही है मेरी? सुन पा रहे हो सभी? ओके सो चलिए जी। तो आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। बेसिकली हमने कुछ नहीं करना है, हमने बेसिक डिफरेंस देखना है जो आपका हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है। इन दो के एग्जाम पैटर्न में हमने डिफरेंस देखना है, ठीक है। मैनी ऑफ आर आस्किंग व्हाट इज डिफरेंस सर बिटवीन दी टू एग्जाम, क्या करेंगे ये एग्जाम, है ना, किस तरह का पैटर्न रहने वाला इन एग्जाम्स का, है ना, क्या हमें डिफरेंट अप्रोच है। देखिए जनरली अगर मैं बात करूं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आइदर इट इज जेबीटी, और देखिए दो ही क्वेरीज है, एसआई और जेबीटी। देखिए इसमें एसआई में पूरा जीके कवर हो जाएगा और जेबीटी तो है हो ही आप, ठीक है। तो जेबीटी के बारे में, दोनों के बारे में बात कर लेंगे। आप बस उसी हिसाब से तैयारी करिए, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो देखिएगा पेपर आपका ग्रुप सी का ही रहने वाला है, तो स्टैंडर्ड भी सेम ही रहने वाला है, कुछ नहीं बदलने वाला है, ठीक है। तो जनरली आस्किंग सर बुक्स कौन सी पढ़े, इसके लिए क्या हम अलग से बुक्स पढ़े, बुक्स की बात होती है, ठीक है, कि बुक्स हमने सर अलग पढ़नी, ये अलग देगा, ये अलग देगा, है ना, बुक्स ज्यादा स्टैंडर्ड की पढ़नी पड़ेगी हमें एंड सो ऑन, बहुत सारे क्वेरीज क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, ठीक है। तो देखिए बुक्स जो आप पढ़ रहे हो ना, पहले मान के चलो दे आर बेस्ट, वो बुक्स बेस्ट है, कोई जरूरत नहीं उनको बदलने की। देर इज नो नीड टू चेंज योर बुक्स, सिंपली दे आर बेस्ट, बस उनके मान के चलो, ठीक है। जनरली देखिए बुक्स वही रहती हैं, बस पूछने का नजरिया बदल जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं हिस्ट्री की बात करता हूं दोनों में, कि हिस्ट्री कैसे पूछते हैं, दोनों समझने का प्रयास करेगा। जैसे मैं हिस्ट्री की बात करता हूं, ठीक है, तो अगर मैं हमीरपुर की बात करूं, जहां तक देखिए आज तक शिमला ने करवाया नहीं है पेपर, तो मैं सिर्फ जनरलाइज कर सकता हूं, जो पीछे कराता है उस हिसाब से बता रहा हूं मैं, ठीक है। क्योंकि ग्रुप सी का एक पेपर करवाता है शिमला, अलाइड सर्विसेज, आपने नाम सुन के रखा होगा, अलाइड का पेपर करवाता है, ये भी ग्रुप सी में ही आता है, आपको पता ही होगा, ग्रुप सी में का पेपर है ये। तो आपके पेपर जो है जैसे एसआई हो गया, जेबीटी हो गया, जो भी है आपका पेपर, वो ग्रुप सी में ही आता है, ठीक है। तो हिस्ट्री की मैं बात करता हूं, तो आपको पता है हिस्ट्री को तीन पार्ट्स में डिवाइड, आपका एंशियंट हिस्ट्री करके पढ़ते हो आप, मिडिएवल हिस्ट्री करके पढ़ते हो और मॉडर्न पढ़ते हो, ठीक है। तो देखिएगा अगर मैं हमीरपुर की बात करूं, तो अगर वो 10 क्वेश्चन पूछेगा ना, तो 5 यहां से पूछेगा, 3 यहां से पूछेगा और 2 मॉडर्न से पूछेगा। ये कुछ पैटर्न रहता है आपका हमीरपुर का, था, रहता था। आप ध्यान दीजिएगा, शिमला का ध्यान दीजिएगा, उसका मेन फोकस होता है मॉडर्न इंडिया पर। खासकर कहां से आपको नॉलेज होना चाहिए, देखिएगा 1957 से लेकर आज तक जो हिस्ट्री हुई है वहां तक, 1957 से लेकर आज तक की, इस पे ज्यादा ध्यान देना है। लेट्स सपोज शिमला इज आस्किंग यू 10 क्वेश्चंस, तो आउट ऑफ 10 यहां से मॉडर्न हिस्ट्री जो 5 या 6 पूछ लेगा, यहां से 2-3 और यहां से 2-3, तो आपने कोशिश कर दी कि आपकी 1957 वाली हिस्ट्री बहुत ही अच्छी हो, मतलब यहाँ की हिस्ट्री आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ के रखी हो, तो मॉडर्न इंडिया पे ज्यादा फोकस करना है बस। बाकी देखिए बुक्स जो आप पढ़ रहे हो सिंपली बेस्ट, कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम है, किताबें नहीं बदलनी है, बस थोड़ा सा पढ़ने का नजरिया बदल देना है, जैसे हिस्ट्री की बात करूं, ठीक है। और शिमला की एक और खास बात क्या है, अगर आप मेरे से पूछोगे, जो जो मैंने ऑब्जर्व करा है, तो शिमला की जो खास बात है, आपको एचपीजी के बहुत फोकस होता है, एचपीजी के पर इसका फोकस होता है एचपीजी के पर, ठीक है। और एचपीजी के लिए सिंपली शिमला के लिए ना बहुत शानदार किताब है आपकी जोगटा एकेडमी की, जोगटा जोगटा एकेडमी की आपको किताब मिल जाएगी, बल्कि नहीं है, छोटी सी किताब है। ऑल दो हिमाचल दर्पण में भी अच्छी कवरेज है, लेकिन वो बल्कि बहुत हो जाती है, भारी है, थोड़ी भारी भरकम है, तो मुझे नहीं लगता आपको वन डे एग्जाम के लिए उसको पढ़ने की जरूरत है। सिंपली जोगटा की किताब लीजिए, इसी को रटना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मई जून में तो आपके एग्जाम होने ही वाले हैं, तो आपके पास टाइम बहुत ही कम है, टाइम बहुत कम है। तो जोगटा की किताब उठाइए, इसको रट्टा मारते रहिए, बेसिकली, है ना, जितनी बार रिवाइज कर सकते हो कर दीजिएगा, ठीक है। और देखिए अब यहां पर भी फर्क पड़ जाता है, एचपीजी के पढ़ने का नजरिया कैसे बदलेगा देखना। जो शिमला है आपका, ये हमारे कल्चर पर काफी अच्छा फोकस करता है। कल्चर, कल्चर का मतलब हो गया कि जैसे कि आपके डांसेस हो गया, है ना, मैरिजेस हो गया, समझना, डांसेस हो गया,
मैरिजेस हो गया, ठीक है, इसके इसके अलावा जो आप वर्शिप वगैरह होगी, किस किस की पूजा करते हैं कहां पर, है ना, इन चीजों पर अच्छा खासा फोकस होता है इसका, ठीक है। अगर मैं आपने हमीरपुर के पेपर देके रखे तो हमीरपुर में आप क्या पाओगे कि हमीरपुर के पेपर में ये जो फोकस करते हैं मेनली हिस्ट्री पर फोकस करते हैं, ये हिस्ट्री काफी अच्छी पूछते हैं। आजकल के अगर आप पैटर्न देखो, ऑल्दो शिमला भी नो डाउट हिस्ट्री पूछता है, लेकिन थोड़ी कमतर पूछता है। और देखिएगा जो शिमला, वहां से आपको एक अलग से चैप्टर दिया होगा जोगटा पे, शिमला दा कैपिटल करके, है ना, शिमला दा कैपिटल करके एक अलग से चैप्टर है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना। 2-3 क्वेश्चन वहां से 100% निकलेंगे। ये शिमला का पैटर्न रहा है, ठीक है। और देखिए आपने करना क्या है, शिमला के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको थोड़ा देख लेना है, स्टैंडर्ड चेक करना है। खासकर आपने कौन से पेपर देखने हैं, अलाइड सर्विसेज के, अलाइड सर्विसेज के खासकर कौन से देखने हैं आपने, देखना कौन से देखने हैं, 2020 के बाद के, 2020 के ऑनवर्ड देखने आपने, जो 2020 के बाद पेपर हुए उनको चेक करना है। क्योंकि इससे पहले अगर आप अलाइड का पेपर देखोगे ना तो हिस्ट्री पे काफी फोकस करता था ये, लेकिन अब फोकस हट चुका है, अब कल्चर पे काफी फोकस करता है, ठीक है। और हाँ देखिएगा करंट अफेयर का है, करंट अफेयर काफी बहुत वेटेज है। देखिए शिमला के ये 2 टॉपिक फेवरेट हैं, एक करंट अफेयर, एक एचबीजी के, इनको आप लूज करके नहीं जा सकते। जेबीटी के लिए है कोई दिक्कत नहीं है, जेबीटी वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आइदर देन जेबीटी कोई एग्जाम दे रहे हो तो बहुत जरूरी है आपके लिए एचपीजी के, तो देखिए जेबीटी वालों के लिए भी 30 से 35 आने ही वाला है, 30 से 35। और हाँ एक बात और याद रख लेना, आपका 200 का ही होने वाला है पेपर, सबका 200 का ही होने वाला है अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि देखिए 100 में आपके क्वेश्चन ना एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, बहुत ज्यादा सिलेबस है आपका, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 200 ही आने वाले हैं, तो 30 से 35 एचपीजी के आने वाला है। और आई मेक श्योर कि यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन ना आपके आर्ट एंड कल्चर से ही देखने को मिल जाएंगे आपको, मंदिर कैसे हैं, उनका स्टाइल क्या है, वगैरह वगैरह, इस तरह के राजाओं के बारे में थोड़ा कमतर पढ़ना। बस देखिए अगर आपने हिस्ट्री पढ़नी है ना तो मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ कि सर शिमला के लिए भी हमने एचपीजी के की हिस्ट्री पढ़नी है, तो सर कहाँ, देखिए 3 डिस्ट्रिक्ट है हिस्ट्री पढ़नी है जिनकी, चंबा, कांगड़ा एंड कुल्लू, ये 3 डिस्ट्रिक्ट, बस इन 3 डिस्ट्रिक्ट की आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ के जानी है, चंबा, कांगड़ा एंड कुल्लू। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स भी आई नो है, बस उनके बारे में क्या पता होना चाहिए, हिस्ट्री के बारे में क्या पूछता है बेसिकली शिमला, ठीक है। वो हमीरपुर की तरह नहीं पूछ लेता है, कुछ भी उठा के पूछ लिया। ये आपसे इन तीन तीन को तो डीप से पढ़ना है, बाकी जो आपने देखना है जैसे मंडी वगैरह हो गए, शिमला वगैरह हो गए, कोई भी है रियासत छोटी मोटी, उनके बस आपको फाउंडर पता होने चाहिए, फाउंडर किसने फाउंड करी कोई रियासत, और उसमें अगर 3 से 4 राजा आपने खुद सिलेक्ट करने हैं कि 3 से 4 राजा मैंने सिलेक्ट करने हैं और उनको मैंने अच्छे से पढ़ना है, बस, ठीक है। तो ज्यादा मतलब डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इनको आप अच्छे से हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर सकते हो। सर करंट अफेयर के लिए काफी कंफ्यूजन है, पहले तो हम जीके टुडे पढ़ते थे, लेकिन अब क्या जीके टुडे से प्रश्न आएंगे, ये दिक्कत है। तो देखिए हमीरपुर का जो सिस्टम था ना, यहीं से कट कॉपी पेस्ट करता था हमीरपुर, हमीरपुर जीके टुडे से सेम टू सेम क्वेश्चन आपको कट कॉपी पेस्ट करके दे देगा। शिमला ऐसा नहीं करेगा, शिमला कभी भी कट कॉपी पेस्ट वाले प्रश्न नहीं पूछता है, हाँ लेकिन पूछेगा यहीं से। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, जीके टुडे को ही फॉलो करना चाहिए, डेली बेसिस पर उनकी जो वीडियो आती है सुबह 7 बजे, उसको डेली बेसिस पर आपको देखना चाहिए। और हो सके तो एक शॉर्ट नोट भी आप बना सकते हो उसका, क्योंकि ये मुफ्त के नंबर होते हैं। देखिए अगर 5 भी क्वेश्चन आए ना जेबीटी कमीशन में, बहुत होते हैं यार, 5 से 7 प्रश्न बहुत होते हैं, मेक और ब्रेक के क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। और अगर आप एसआई टाइप्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फिर तो देखिए 15 या 20 क्वेश्चन आने वाले हैं आपको, तो यहीं से आ जाएंगे, बस कुछ नहीं पढ़ना है आपको, मैगजीन फॉलो करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप महासागर पढ़ते हो, पता नहीं क्या क्या स्पीडी वगैरह जितनी भी है मैगजीन से, कोई जरूरत नहीं है, बस डेली बेसिस पर क्या करो, जीके टुडे पढ़ते रहो, कुछ नहीं करना है, जीके टुडे पढ़ते रहो और हिमाचल पे फोकस करो। बाकी देखिए अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं कि शिमला में एडवांटेज क्या है, ठीक है, तो देखिए पॉलिटी बहुत ही साधारण पूछता है, इजी, मैं सबसे इजी बोलूंगा पॉलिटी सेक्शन का, पॉलिटी अच्छी पूछता है, बहुत आसान होती है पॉलिटी, जो भी किताब आप पढ़ रहे हो सिंपली वो किताब बेस्ट है, वो किताब अच्छी है, कोई जरूरत नहीं है कहीं भी जाने की, आपको सिंपली पूछता है पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए अगर आपके पास किताब है बड़ी तो ठीक है, नहीं भी है तो लूसेंट से भी हो जाएगा आपका कल्याण।
जो लूसेंट है ना इकलौती, वहां से आपका कल्याण हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। वरना महेश कुमार बर्णवाल तो आप पढ़ते ही हो, महेश कुमार बर्णवाल की किताब आप पढ़ते हो, कोई जरूरत नहीं है बाकी आगे जाने की। और हाँ, अगर मैं करूं बात साइंस की, साइंस भी आता है ना भाई, एक सब्जेक्ट अच्छा खासा वेटेज होता है, 10 से 15 प्रश्न या 20 भी पूछ लेते हैं कई बार, है ना, तो इतनी वेटेज आपकी साइंस की भी रहती है। तो साइंस के लिए क्या करना है, लूसेंट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है साइंस के लिए, लूसेंट नहीं पढ़ना है आपने साइंस के लिए। कोई भी ऐसी किताब उठा लेनी है जहां पर क्या लिखा हो, एनसीईआरटी सार, एनसीईआरटी सार लिखा हो, वैसी किताब उठा लेनी है, कोई भी हो सकती है। मेरे हिसाब से बेस्ट जो है वो है दृष्टि आईएएस की किताब, दृष्टि आईएएस। लेकिन नाम समझ के ये मत सोचना दृष्टि आईएएस कुछ नहीं है, इनकी एक एनसीईआरटी करके सार करके किताब आई थी आपकी साइंस की, उसको पढ़ना है, नॉर्मल सा पढ़ना है, ज्यादा डीप नहीं जाना है, बिल्कुल नॉर्मल का सामान्य विज्ञान पढ़ना है, असामान्य साइंटिस्ट नहीं बनना है आपने, नॉर्मल सा पढ़ना है, ज्यादा डीप नहीं जाना है बस। पर मेक श्योर कि एनसीईआरटी का सार हो, एनसीईआरटी का सार हो, अर्थात ये 6 से 10 तक होती है, 6 से 10 तक, कुछ नहीं करना है, बस सिंपली यही कर लेना है, कोई जरूरत नहीं आगे जाने की, ठीक है। फिर बात आती है जियोग्राफी की, अच्छा सेक्शन है, 5 से 7 क्वेश्चन जीबीटी में तो आपको देखने को मिल जाएंगे, और एसआई में तो 20 क्वेश्चंस आते हैं, यहां से 20 क्वेश्चंस का वेटेज है, एसआई टाइप्स एग्जाम में 20 क्वेश्चन का वेटेज आपको देखने को मिल जाएगा जियोग्राफी में, ठीक है। तो अगर मैं जियोग्राफी की बात करूं, ठीक है, तो ज्यादातर जो शिमला का फोकस रहता है वो फिजिकल जियोग्राफी पे रहता है, फिजिकल जियोग्राफी। सर ये फिजिकल जियोग्राफी क्या बता दी, फिजिकल जियोग्राफी का साधारण सा मतलब है कि आपके पहाड़, हिमालय, रिवर सिस्टम वगैरह, इस तरह की जियोग्राफी, ये होती है आपकी फिजिकल जियोग्राफी, ठीक है। तो इन पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। हिमालय से अच्छे क्वेश्चन पूछता है, वहां के दर्रे कौन कौन से हैं, और हाँ कीवर्ड्स बहुत पूछता है शिमला, ऐसे नहीं दे देगा, साधारण सा भी नहीं दे देगा, कई बार आपसे सिंपली ऐसे भी पूछ सकता है, खाड़ी क्या होती है, खाड़ी क्या होती है, व्हाट इज बे, व्हाट इज वे, आपको 4 ऑप्शन सेट कर देगा छोटे छोटे। तो मेक श्योर कि जब आप पढ़ते हो ना, तो थोड़ी टर्मिनोलॉजी पे थोड़ा ध्यान देना है, कि अगर जैसे बोलते हैं ना आपसे, प्रायद्वीप क्या होता है, व्हाट इज पेनिनसुला, प्रायद्वीप क्या होता है, ठीक है, तो पानी से घिरा हुआ 3 और से क्षेत्र, तो इस तरह की थोड़ी टर्मिनोलॉजी पे भी ध्यान दीजिएगा। और देखिए जैसे आप पढ़ते हो ना, तो जैसे रिवर होगी, है ना, रिवर होगी, तो जब नदी बहती है, नदी जब बहती है तो कुछ आकृतियां बनाती है अपने साथ चलते चलते, आकृतियां, जैसे रैपिड्स बनाती है ना, इस तरह की कुछ भी चीजें बनाती हैं, रिवराइन वगैरह बनाती है, कुछ भी बनाती है, मियांडर वगैरह बनाती है, मियांडर्स। तो ये आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। यहां से प्रश्न बहुत पूछता है कि ये क्या बनाता है, जैसे ग्लेशियर हो गया, ग्लेशियर से बनने वाली आकृति कौन सी है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी आस्क्ड फ्रॉम यू, ठीक है, यहां से भी आपसे उम्मीद करी जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया जियोग्राफी का आपका, ठीक है, जियोग्राफी का सेक्शन बस यहीं से कवर कर लेना है। सर किताब कौन सी देखनी है, तो किताब मेरे हिसाब से आपको, अगर ठीक है, अगर एनसीईआरटी सार की मिलती है ये भी तो बहुत है, एनसीईआरटी सार, आई थिंक अगर खोज कर सकते हो तो दृष्टि आईएएस की किताब अच्छी है इसके लिए, दृष्टि आईएएस। लेकिन देखिए ज्यादा डीप नहीं पढ़नी है, नॉर्मल सा पढ़ना, ऊपर ऊपर से पढ़ना है, बहुत डीप है, ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल लेना है आपने, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है आपको ले इसके लिए। या कोई भी एनसीईआरटी का सार, जैसे महेश कुमार वर्णवाल की भी सिंपली अच्छी है, महेश कुमार वर्णवाल, बाकी देखिए बदलने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ एज ए ऐसे बता रहा हूं कि किताब कौन सी अगर नहीं है तो, अगर ऑलरेडी आप कोई भी पढ़ रहे हो, बहुत सारी है मार्केट में, तो जो भी आप पढ़ रहे हो सिंपली दैट बुक इज बेस्ट, बस मेक श्योर कि उसको आप 8 से 10 बार रिवाइज करके जाओ, डेली बेसिस पर रिवाइज करो, ठीक है। और बाकी देखिए उसका तो सिंपल सा फंडा है, जो आपको साइकोलॉजी होती है ना, साइको, देखिए साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूं, साइकोलॉजी के लिए कुछ नहीं करना है यार, देखिए आकाश दर्पण से कुछ नहीं होगा, आकाश की आती है ना किताब साइकोलॉजी की, उससे सिर्फ टैट पास किया जा सकता है, मेरे हिसाब से कमीशन पास नहीं किया जा सकता उससे, तो उस पर कमीशन के लिए डिपेंड मत हो जाना, आकाश के लिए बिल्कुल नहीं होना है। करना क्या है इसके लिए, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर, कहां से सर, जितने भी हमारे हिंदी भाषी राज्य हैं, हिंदी भाषी राज्य, उनके आप क्या कर सकते हो, टैट देख सकते हो, और उनके जो कमीशन हुए हैं सारे, और खासकर खासकर केवी के,
केबीएस का होता है, केंद्रीय विद्यालय समिति का पेपर, केबी का, इनके जितने भी आपको साइकोलॉजी के एमसीक्यू दिए हैं वो मेक श्योर कि आप उनको सॉल्व करके जाओ। बाकी मुझे पता है रेफरेंस बुक तो होगी आपके पास कोई ना कोई साइकोलॉजी की, तो ये करना। शिमला इसके लिए डिपेंड होगा, इसके लिए डिपेंड होगा। हिंदी भाषी रज्जू से वो प्रश्न उठा के देने वाला है आपको, 100% देने वाला है, बिल्कुल देने वाला है। तो प्लीज मेक श्योर कि जितने भी हिंदी भाषी राज्य है, जैसे यार क्या हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तराखंड के भी देख लेना एवं, ऑल्दो हिंदी भाषी राज्य नहीं है लेकिन उत्तराखंड के पेपर आप देख लेना, यूपी देख लेना, बिहार देख लेना। देखिए यूट्यूब पे मिल जाते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो वहां पर आपको जो, अब देखिए आपको तो नॉलेज अच्छा ही होगा साइकोलॉजी का, अगर जेबीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता होगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है तो मेरे हिसाब से उसके लिए नोट्स बना लो, अलग से लिख लो उसको। और ये बहुत, बाकी बुक तो जो आप रेफरेंस पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अलग से आप काम कर लेना एमसीक्यू वाला, ठीक है। बाकी देखिए, बाकी बात आती है इकोनॉमी की, इकोनॉमी की बात आती है, इकोनॉमी, ठीक है। तो देखिएगा, इकोनॉमी जो शिमला पूछता है लॉजिकल पूछता है, लॉजिकल, एकदम लॉजिकल इकोनॉमी पूछेगा आपसे। इलॉजिकल इकोनॉमी बिल्कुल नहीं पूछेगा। सर ये लॉजिकल इकोनॉमी कौन सी होगी और ये लॉजिकल कौन सी होगी? देखिए इसका मतलब है, जैसे आप हमीरपुर के पेपर देखोगे ना, तो कुछ भी पूछ लेगा ये, कुछ भी होने का मतलब है कुछ भी, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, कुछ भी। लेकिन शिमला जो है आपका स्टैंडर्ड का चीजें पूछेगा, जैसे बजट के बारे में पूछ लेगा आपसे, है ना। बजट वित्तीय घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजकोषीय नीति क्या होती है, आरबीआई वगैरह क्या होता है, टैक्सेस क्या होते हैं, इस तरह के अच्छे अच्छे प्रश्न पूछता है, ठीक है। मतलब ये ग्रिप वाले प्रश्न होते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाता है। तो सर इकोनॉमी के लिए क्या करना? तो कुछ नहीं करना यार, सिंपली देखिए, एक तो मैंने यहाँ पर ना पूरी कवर करा के रखी हुई है इकोनॉमी। अगर आप यहीं पे हो ना, तो यहाँ पर वीडियो सेक्शन में जाना ना, वीडियो सेक्शन में, यहाँ पर मैंने सारे इकोनॉमी के लेक्चर लिए हुए हैं। अगर ठीक लगते हैं, नहीं लगते हैं ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके लिए ना एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको। सिंपली क्या करो, यूट्यूब पे किसी को भी देख लो। लेकिन थोड़ा ना, मैंने देखा यूट्यूब पे ऑल दो अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन दिक्कत पता क्या है यूट्यूब पे, अब थोड़ा ना टफ लैंग्वेज का यूज करते हैं, जैसे इंग्लिश में ही बोलना, हिंदी में नहीं पढ़ाते हैं। तो मेक श्योर कि देखिए 10 15 अगर वीडियो होंगी यार, उसी में से आज तक तो बाहर गया नहीं प्रश्न, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी इकोनॉमी के लिए कोई बुक अगर लोगे भी ना, तो मुझे नहीं लगता समझ आने वाली है। अगर आपने +1 2 में नहीं पढ़ के रखी है तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाँ, किताब अगर खरीदनी है तो अगेन महेश कुमार बर्णवाल ले लेना आप, महेश कुमार वर्णवाल, महेश कुमार वर्णवाल की किताब ठीक है, मतलब अच्छी किताब है, ज्यादा मुश्किल नहीं है उसमें। तो आप महेश कुमार वर्णवाल की किताब खरीद के पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको उसमें भी, ठीक है। तो महेश कुमार वर्णवाल, मेक श्योर की इकोनॉमी की आप वहीं से देख लो। लेकिन ये थोड़ी लॉजिकल होती है तो समझने लायक होती है, और सब कुछ पढ़ने लायक नहीं होता उस पर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्या यूट्यूब पे वीडियो देख लो या कुछ भी कर लो, लेकिन यहाँ पर आप ये सारी चीजें देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो इकोनॉमी के लिए आपने इसको फॉलो करना है। बाकी जो आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन बचता है, ध्यान दीजिएगा, वो सेक्शन की बात पे आते हैं अब हम। हिंदी एंड इंग्लिश, अरे यार फेवरेट वन, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ये है सबसे मसालादार। देखिए आई नो हिंदी आप सबकी अच्छी है, नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी सबकी अच्छी होती है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी के लिए कुछ नहीं करना यार, एचजी पब्लिकेशन की किताब खरीद लेनी है, एचजी पब्लिकेशन की किताब खरीद लेनी है और उस पे पढ़ते रहो। और एक बात याद रख लेना, हमीरपुर से ये डिफरेंस कैसे है, इसका पूछने का डिफरेंस क्या है। शिमला और हमीरपुर में पूछने का बहुत सारा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं हमीरपुर की बात करूं तो आपने देखा होगा वो किस पे फोकस करता है ज्यादातर, पता है आपको? संधि पूछेगा ही पूछेगा, प्रत्यय पूछेगा ही पूछेगा, उपसर्ग पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको पता ही है जो भी चीजें मतलब वो पूछता है, ये कुछ फेवरेट एरियाज हैं उसके, जहां से शुद्ध अशुद्ध वाक्य वगैरह वगैरह, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस वगैरह वगैरह, है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस तरह के। लेकिन जो शिमला है, ऑल तो ये तो आएंगे ही आएंगे आपको। अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 20 ही आएंगे। और चाहे आप जेबीटी कर रहे हो या एसआई की तैयारी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, 20 या 25 क्वेश्चन आपको मिलने ही वाले हैं इस सेक्शन से भी। तो यहाँ पे ना ये बराबर बांटेगा, जैसे कि देखेगा यहाँ पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य वगैरह भी आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे,
अच्छे से पढ़ने, आपको बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे कि आपको वो क्या दे देगा, एक सेंटेंस दे देगा, यहाँ पर एक वाक्य दे देगा, बीच में एक वर्ड हाईलाइट करके दे देगा, ये क्या है, यहाँ पर विशेषण है, प्राय विशेषण है या क्या है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न बहुत पूछता है, तो थोड़ा मेक श्योर कि आपको ग्रामेटिकल नॉलेज भी अच्छा खासा होना चाहिए। ठीक है, तो ये शिमला का, देखिए हिंदी कर लेते हो, आई नो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी आप आराम से कर लोगे, तो पर्यायवाची शब्द वगैरह भी अच्छे से देख लेना। हाँ, बात आती है इंग्लिश की, इंग्लिश के लिए देखना, इंग्लिश के लिए देख देख लेना आप शिमला पूछता क्या है। ठीक है, सेम टू सेम हमीरपुर की तरह ही, लेकिन हमीरपुर थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है, ज्यादा मुश्किल में आ जाता है। तो आपने करना क्या है, डेली बेसिस पर, डेली 10 लिखने हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अपनी कॉपी पे, डेली 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिख लेने हैं, इडियम एंड फ्रेजेस लिख लेने हैं डेली, इडियम एंड फ्रेजेस की तरफ जाना है आपने। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 10 अगर आपने इडियम एंड फ्रेजेस लिख लेने हैं। ठीक है, इसके अलावा वोकैब की बात करता हूं मैं, या एंटोनिम एंड, जिसको आप एंटोनिम एंड सिनोनिम का नाम देते हो, मैं उनकी बात कर लेता हूं। तो ये आपने डेली बेसिस पर हो सके तो प्लीज, वोकैब बहुत पूछता है, वोकैब बहुत अच्छी पूछता है, और वन ऑफ द फेवरेट एरियाज भी है इनका वोकैब का। ठीक है, और ज्यादा मुश्किल भी नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मल से शब्द पूछेगा, ज्यादा डीप में नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, तो क्या करना है, द ट्रिब्यून कभी पकड़ ले यार प्लीज, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर इंग्लिश अच्छी करनी है तो। द ट्रिब्यून का पेज नंबर 6 होता है, पेज नंबर 6 ओपिनियन पेज बोलते हैं जिसको। इस तरह से होगा कुछ, ये कटिंग होगी, ये पेज एक, ये पेज पहला पेज, ये दूसरा पेज, तो यहाँ पे एक आर्टिकल यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, तो ये पाला पढ़ना है डेली। और वहां पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड होता है ना, उसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है। कोई ना 5 से 7 होंगे यार, हार्डली इट विल टेक 10 टू 15 मिनट्स, 10 टू 15 मिनट्स लेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्री और मेन के लिए बिल्कुल पंकु एकदम सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए, अगर आप हिंदी और इंग्लिश पे, फिर तो अच्छा फोकस करना है आपने। मेन के लिए भी बताता हूं मैं, मेन के लिए कैसे हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं, मैं भी प्री के लिए बता रहा हूँ, प्री के लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, शिमला का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, टेंस। ठीक है, वॉइस, नारेशन, टेंस, वॉइस एंड नारेशन, मेक श्योर कि इनका आपको पता होना चाहिए, और नॉर्मल से पहचान होनी चाहिए। पहचान की मैं बात कर रहा हूं ना, इतना टफ नहीं जाना कि टेंस पता नहीं मुझे, हर चीज का पता हो, ये पता, बस सिंपली जो 3 टेंस है ना, उसके जो 4 सब पार्ट्स होते हैं हर टेंस के, अरे होता है ना ये, जैसे प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, जो भी है ये, तो इनके 4 होते हैं ना, इनडेफिनेट होता है, कंटिन्यूस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो इनकी बस पहचान क्या है वो देख लेनी है, वो आपने देख लेनी है, दैट्स ऑल। वहां पर आपको सिंपली क्या दे देगा, 3 टेंसेस बहुत आसान से टेंस दे देगा, और नीचे आपको लिख देगा, बताओ भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, सिंपल परफेक्ट है, इस तरह से। तो सिर्फ छोटी थोड़ी सी पहचान होनी चाहिए, दैट्स ऑल, ज्यादा डीप में जाने की आपको जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, फिर अगर टेंस आ गए तो वॉइस भी सीख लोगे, वॉइस आ गए तो नारेशन भी सीख लोगे, तो ये आसान चीजें हैं, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, और जेबीटी के लिए आपने लूसेंट, लूसेंट, और लूसेंट में ना देखिए जो रूल्स दिए हुए हैं ना, प्रेपोजिशन, ये से, नो, स्पाइस, आर्टिकल्स, रूल्स वगैरह, कुछ नहीं रट्टा मारना, इतने किसी को याद नहीं होते, बस नॉर्मल सा पता होना चाहिए, याद नहीं होते किसी को भी, मेक श्योर याद नहीं होंगे वो रूल्स, कि आप सोचो ना कि मैं सारे रूल्स ही रट्टा मार लूं, जितने भी आपके, वहां तो ए लगाने के भी 500 रूल दिए होंगे कम से कम, है ना। तो इट्स नॉट वर्दी, ये वर्दी नहीं है, तो आपने ये नहीं करना है कि भाई इतने सारे रूल दिए तो हम उनको रट्टा मार ले, नहीं ना, आपको जरूरत है इतना पढ़ने की, नॉर्मल सा आएगा, ये काम कर लो बहुत है आपके लिए, इतना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो लूसेंट पे आपने क्या करना है, नंबर हो गए, जेंडर हो गए, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब हो गए, डिग्री हो गई, प्लीज मेक श्योर इनको आप रट्टा मार लो यार, यहां से प्रश्न आने वाला है मैं बता रहा हूं, और मुफ्त का नंबर है, कुछ नहीं करना है, आसानी से ये लिया जा सकता है, और डेली बेसिस पर पढ़ना है मेरे हिसाब से। हिंदी इंग्लिश, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, साइको हो गया, और एचपी जीके हो गया, ये 4 हैं हॉट सब्जेक्ट्स। मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले, सबसे पहले साइकोलॉजी को पढ़ना चाहिए अच्छे से, एक बार फिर से प्रॉपर रिवाइज करना चाहिए, और 1 वीक दो इसके लिए,
पूरा एक वीक दो, और ताकि आप डेटा कलेक्ट कर सको। एक वीक सिर्फ साइकोलॉजी करो, मेरे हिसाब से डेटा कलेक्ट करो, नोट डाउन करो सारी चीजों को, ये सारी चीजें नोट कर लो, ठीक है। एक वीक, पूरा एक वीक मान के चलो, मैंने बस साइको हिंदी भाषी राज्यों के सारे पेपर ही पढ़ डालने हैं, जो इंपॉर्टेंट है मैंने लिख डालना है। फिर देखना पेपर में फायदा नहीं मिला, फिर बोलना सर की फायदा ही नहीं हुआ, आपने झूठ ही बोल दिया था। 110% आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है इधर से। प्लीज डू रिमेंबर करिएगा ये। और देखिए इसके अलावा हिंदी इंग्लिश डेली 1 आवर दिन निकालना ही है इनके लिए। 1 आवर, आधा घंटा हिंदी के लिए, हाफ एन आवर, 1 घंटा इंग्लिश के लिए, ये निकालना है। और इंग्लिश के लिए डेली बेसिस पर मैं बोल रहा हूं 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लूसेंट से भी मिल जाएंगे, बहुत है। 10 वन वर्ड, 10 इडियम एंड फ्रेजेस। और मेक श्योर कि ये इडियम एंड फ्रेजेस आप कहीं से भी करो, यूट्यूब वगैरह से करो, यूट्यूब वगैरह से। और हाँ, अगर करना चाहो ना ये इडियम एंड फ्रेजेस, तो जहां से पूछता है, मैं सोर्स ही बता देता हूँ, शिमला कहां से पूछता है। एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर गूगल करोगे ना, एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर, तो वहां पर आपको आ जाएगा। तो वहां पर जितने इडियम एंड फ्रेजेस है ना, मेरे हिसाब से उनको ही लिख लो, कोई जरूरत नहीं है लूसेंट पे, लूसेंट पे बेकार है और समझ भी नहीं आएंगे, क्योंकि इंग्लिश में दिया होगा, हिंदी में, तो वहां पर हिंदी में थोड़ी ना आएगा, वहां पर अंग्रेजी में दिया होगा, उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको अंग्रेजी में ही देखने को मिलेगी। तो मेक श्योर कि ये मत करो आप यार, लूसेंट से काम करनी है, इडियम एंड फ्रेजेस काम के नहीं है लूसेंट पे, ठीक है। तो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, वहां पर जो पूछे गए उनको लिख लो, और मेक श्योर यहीं से आ जाएंगे। आप जब पेपर दोगे ना, तो ये जो मैं अभी बता रहा हूँ इस वीडियो को दोबारा देखना, फिर यहीं से सारा पेपर ऑलमोस्ट आने के चांसेस हैं। देखिए 100% तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आने के चांसेस, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है शिमला बोर्ड के साथ, ठीक है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अच्छा स्कोर भी मिले हुए मुझे इस शिमला बोर्ड में, मैं तो भाई यही करता हूँ। बाकी चॉइस इज योर्स, और यहाँ से रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, यही सोर्सेज रहते हैं मेरे, तो मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ। और देखिए सौभाग्य से बहुत सारे पेपर निकले भी हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये सोर्सेज बेस्ट हैं, यहाँ से बाहर मुझे नहीं लगता कुछ पूछने वाला है आप लोगों से, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी का ये हो गया। प्लीज इन दोनों सब्जेक्ट्स को कभी, अगर जेबीटी बनना है, कमीशन निकालना है 100%, तो ये 4 सब्जेक्ट ना मान के चलो कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आपके। कौन से 4 हैं वो? हिंदी, प्लीज मेक श्योर हिंदी बहुत स्ट्रांग हो आपकी, इंग्लिश इससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो, क्योंकि इसमें सभी मरते हैं। तो प्लीज जो बताया ना ये कर लेना, इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साइको, साइको के लिए जो बताया ना अच्छे से करके आना प्लीज, वो हिंदी भाषी रज्जुम वाला, प्लीज डू रिमेंबर। और इसके अलावा जो लास्ट वर्ड द लीस्ट एचपीजी के है, कुछ नहीं करना है, प्लीज जोकटा पढ़ना है, सिर्फ सिर्फ जोकटा। लेकिन अगर हिमाचल दर्पण पढ़ते हो, अगर कंफर्टेबल हो चुके हो, उसको बहुत बार पढ़ चुके हो, और आपको लगता है कि मैं तो आसानी से इसको पढ़ लूंगा, तो मेरे हिसाब से आपको वही पढ़नी चाहिए, कोई जरूरत नहीं है बदलने की। लेकिन अगर नहीं पढ़ी है ढंग से, तो जोकटा ले लो, क्योंकि देखिए हिमाचल दर्पण की पता समस्या कहाँ है। जैसे कि यहाँ पर आपको कोई टॉपिक दिया है, फिर एचपीएस के क्वेश्चन देंगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो आपने क्या करना, इसका क्या करना सोचिएगा। और छोड़ भी नहीं सकता बंदा, सोचता है यार पढ़ ही लेता हूँ, क्या पता इसमें से कुछ ना पूछ ना ले, हमारा स्टेट ऑफ माइंड ऐसा होता है पढ़ते टाइम, ठीक है। तो इतना क्यों फचड़े में पढ़ना है बेसिकली, है ना। तो कुछ नहीं करना यार, चुपटा ले लो, बहुत अच्छी प्रिसाइज तो किताब है, इतनी प्रिसाइज किताब है ये, मतलब बेसिकली ये नोट्स है बलोखरा के, ठीक है। तो इसको पढ़ लो अच्छे से, क्या जरूरत है यार हिमाचल दर्पण, इतना टाइम भी वेस्ट होगा। जितना हिमाचल दर्पण हो एक बार पढ़ोगे, इसको 3 बार पढ़ बैठोगे, तो 3 बार मेरे हिसाब से ज्यादा वर्दी है एज कंपेयर टू एक बार हिमाचल दर्पण पढ़ने की। तो ये जो 4 कोर सब्जेक्ट हैं, यही आपके मेरिट में ले जाएंगे, और यही आपको आगे भी ले जाएंगे। सर मैथमेटिक्स की बात क्यों नहीं कर रहे? देखिए मैथ का ऐसा है ना, मैथ का ऐसा है कि देखिए अगर ये सब्जेक्ट अच्छे हो गए ना, मैथ अगर वीक भी है, मैं मान के चल रहा हूँ जिसका अच्छा है उसका तो है ही है, अगर मैथ अच्छा भी है तो करने के लिए टाइम बहुत कम मिलता है उधर। 200 क्वेश्चन हैंडल करने होते हैं 2 आवर्स में, 2 आवर्स बहुत कम होता है टाइम, 200 क्वेश्चन करने होते हैं। देखिए इतने सारे क्वेश्चन करके, मैथ मैथ देखिए अगर आता भी है ना, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, तो उसमें टाइम लेगा ये, अगर आता भी है तो भी। अगर नहीं, देखिए तो मेरे हिसाब से अगर नहीं आता है ना, तो कुछ सब्जेक्ट्स आप इग्नोर करके भी निकाल सकते हो पेपर, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर जो अगले सब्जेक्ट्स है ना, उनको इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने देना है, कि इसमें अगर 20 में से ना आपके 7-8 ही टिक रहे, इतने तो आने ही चाहिए।
7-8 आ रहे हैं ना, 25-30 जो भी आते हैं, 10 ही आ रहे हैं, मानो 30 आ गए तो 10 आ गए, 20 आ गए तो 7-8 आ गए। पर इनमें ना फिर इसमें 20 में से 18 स्कोर करना है, इसमें 16, 15 के आसपास तो करना ही है। साइकोलॉजी में 40 से 30 प्लस करना है स्कोर, एचपीजीके में 30 में से कम 24 प्लस करना है, फिर हो जाएगा। फिर बहुत आराम से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा ना इससे। फिर इनमें भी यही हाल है आपका कि इंग्लिश में भी 7-8 ही ले पा रहे हो यार, तो ये तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना फिर, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और आपको पता है जेबीटी तो लाइक का कुंभ मेला, बड़ी मुश्किल से आता है। तो इस बार निकला तो फिर बूढ़े हो जाओगे, पेंशन लग जाएगी, तब आएगा नेक्स्ट कमीशन। ठीक है, तो इस पे मेरे हिसाब से आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। तो यही करना है बस, कुछ नहीं करना है, आराम से जेबीटी कमीशन निकाल के ले जाओगे। किताबें वही पढ़नी है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई बस क्वेश्चन के पूछे जाने में डिफरेंस है, बाकी दोनों का प्यार आपके लिए समान है। चाहे हमीरपुर बोर्ड था या शिमला बोर्ड था, दोनों का प्यार समान है। बस शिमला थोड़ा सिस्टमैटिक चलता है, हमीरपुर कुछ भी पूछ लेता है, बस ये फर्क है। ठीक है, और देखना एसआई वालों, एसआई वालों को सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश। अगर एसआई का प्रेप कर रहे हो ना, तो अगर ये वीक है ना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा यार। इसके लिए क्या करना है, हिंदी के लिए अभी सुन लो, जब प्री की डेट आ जाएगी ना, फिर तो आपने फोकस हो जाना है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी नहीं आ रही तो इनको पढ़ते रहना है, दिन का 1.5 घंटा इसके लिए निकालना है, 2 घंटे इसके लिए फिक्स रखने हैं। क्योंकि प्री में भी ये 40 क्वेश्चन देगा आपको, 20 यहां से 20 यहां से, और मेंस तो आपको पता है पूरी सिलेक्शन ही हिंदी और इंग्लिश पे है। तो इसके लिए आपने एक तो करना है, एचजी पब्लिकेशन की किताब लेनी है, एचजी पब्लिकेशन प्लस प्लस एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का जो व्याकरण आता है, व्याकरण, ठीक है, एनसीईआरटी का जो व्याकरण आता है, ठीक है, एनसीईआरटी का जो व्याकरण आता है उसको आप ले सकते हो, एनसीईआरटी का, ठीक है, 9-10 का आता है ना वो, उसको आप पढ़ लेना अच्छे से। उसमें वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य बहुत अच्छे दिए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा 6 से 10 12 तक बोलता हूं मैं, 6 से 12 तक, 6ठी से 12वीं तक पोइट्री पढ़नी है आपने, पोइट्री, गद्यांश और पद्यांश। ठीक है, यहां बेसिकली ये पद्यांश की बात है, तो गद्यांश के बारे में देख लेना आप। ठीक है, तो पोइट्री के लिए क्या करना, 6 से 12 जो है करना क्या है, देखना ये किताबें उठानी है, या एमबीडी मिलती है ना, एमबीडी, तो वहां पे जो दिए होते हैं ना, जैसे यहाँ पर पोइट्री थी, करत करत अभिहास के जड़मती हो तो सुझाव कह गए कबीरा, क्या क्या वो है ना, तो उसकी कोशिश करनी है कि उसको आप एक बार पढ़ लो और ट्रांसलेट करना आहिस्ता आहिस्ता सीख लो। तो पोइट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल पे प्ले करेगी आपकी सिलेक्शन में। तो सर ये कहां से ढूंढे अगर एमबीडी ना मिली, कुछ नहीं करना है, एक यूट्यूब पे चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, मैग्नेट ब्रेन्स, वहां पर लिख देना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी क्लासेस, हिंदी क्लासेस, तो मैग्नेट ब्रेन्स की हिंदी की क्लासेस होंगी, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करके रखा है उन्होंने इसको। ठीक है, तो प्लीज यहां से आप देख लेना, उसको देख सकते हो आप। ठीक है, तो बस पोइट्री, और सर गद्यांश कहां से देखूं, पद्यांश तो हो गए, अब तो गद्यांश भी इन्हीं में मिल जाएंगे आपको, जो कहानियां दी होती है ना, जैसे प्रेमचंद के फटे जूते, इकबाल, ठीक है, इस तरह की चीजें, प्रेमचंद के फटे जूते, इकबाल वगैरह, तो वहीं से आपको आ जाएगा। गद्यांश का मतलब होता है फैलाना, चीजों को फैलाना होता है, आपने समझ के आप क्या समझ रहे हो इससे। ठीक है, और इंग्लिश के लिए देखिए, इंग्लिश के लिए बहुत ज्यादा आपसे इंपॉर्टेंट यहां पर है, न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, न्यूज़पेपर डेली, द ट्रिब्यून, द ट्रिब्यून डेली पढ़ना है, द ट्रिब्यून डेली बेसिस पर पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है द ट्रिब्यून। ठीक है, और इसके अलावा आपने किताब जो पढ़नी है इंग्लिश के लिए, नॉर्मल लूसेंट तो रखनी है, लूसेंट से तो आपने चीजों को देखना ही है, साथ में जो इंपॉर्टेंट किताब हो जाती है वो है रेन एंड मार्टिन, रेन एंड मार्टिन इंग्लिश ग्रामर, रेन एंड मार्टिन इंग्लिश ग्रामर। वहां पर अगर आप देखोगे ना, तो द ट्रिब्यून जब आप पढ़ोगे ना, या रेन एंड मार्टिन उठा के देख लो, तो वहां पर प्रेसी राइटिंग दी होगी, कॉम्प्रिहेंसिव दिया होगा, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है अपने डेली बेसिस पर। डेली बेस, जैसे आपने द ट्रिब्यून में कोई आर्टिकल पढ़ लिया, छोटा सा यहाँ पर लिखा है ना आर्टिकल, कोई भी छोटा सा आर्टिकल पढ़ लिया, तो उसको ना क्रिप्स करने की कोशिश करने की, अगर मैंने 20 लाइंस में पढ़ा तो मैं इसको 5 लाइंस में या 6 लाइंस में कैसे लिख सकता हूं। तो धीरे धीरे वो डेली बेसिस पर करना है, तभी लोगे। और हाँ, पढ़ने की आदत पड़ेगी तो वहां पर कॉम्प्रिहेंसिव आएगा, वही यार प्रश्न नहीं छांटने होते,
वो छांटने वाले जो प्रश्न आएंगे ना कॉम्प्रिहेंशन में, तो वो यहीं से पूरे होंगे, वरना पढ़ने की आदत नहीं होगी, बुकैब नहीं होगी। अच्छा नॉर्मल आता है वैसे, लेकिन बुकैब तो अच्छी होनी चाहिए ना, तभी सीख पाओगे। तो द ट्रिब्यून डेली बेसिस पर पढ़नी है, तो ये तो एसआई बनने के लिए आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेंस अल्टीमेटली यहीं पर बेस्ड है। ठीक है, तो देखिएगा, तो ये होता है, देखिए यही है भाई, कुछ नहीं करना है। किताबें आपकी जो पढ़ रहे हो, सिंपली दीज बुक्स आर बेस्ट, वही किताबें बेस्ट हैं, कुछ नहीं करना है, बस बिलीव करना है अपनी किताबों पे। जो आप पढ़ रहे हो बहुत अच्छी किताबें हैं, वो कुछ नहीं बदलता है, सेम टू सेम रहेगा, बस प्रश्न पूछने का नजरिया बदल जाएगा। और जो मैंने आपको बताया है यही करके जाना है, एकदम आपका पेपर सही से निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हिस्ट्री के लिए अगर आप एसआई का प्रेप कर रहे हो ना, तो इसके लिए ना हिस्ट्री के लिए अच्छा वेटेज होता है। तो हिस्ट्री के लिए आपने क्या करनी है, मैकबुक आती है एक, मैकबुक अरिहंत का, अरिहंत का मैकबुक आता है एक, बोलना शक्ति जनरल स्टोर जहां भी आपका नियर बाई है, वहां बोलना सर मैकबुक चाहिए मुझे अरिहंत की हिस्ट्री की, मिल जाएगी मैकबुक। और इकोनॉमी के लिए, देखिए इसके लिए तो बहुत जरूरी है, इकोनॉमी के लिए आपने +1 और 2 की सबसे पहले एनसीईआरटी करनी है, नॉर्मल सी, ज्यादा लेक्चर नहीं लेने, 2 4 5 से लेक्चर होंगे आपके यूट्यूब पे, देख लेना कहीं से भी। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमी के लिए आपको दृष्टि आईएएस पढ़ना ही पड़ेगा, दृष्टि आईएएस देखना ही पड़ेगा। और साइंस के लिए भी दृष्टि आईएएस पढ़ना है, जियोग्राफी के लिए भी दृष्टि आईएएस देखना है। ठीक है, और एचपीजीके के लिए जोग्टा बहुत बढ़िया है। करंट अफेयर के लिए आपने क्या करना है, अगेन जीके टुडे, विश्वास करो जीके टुडे पर, कुछ नहीं छोड़ता है यार, ये जीके टुडे कुछ नहीं छोड़ेगा, प्लीज विश्वास करो जीके टुडे पर, इसी को पढ़ना है आपने। ये बेस्ट सोर्सेज हैं, जहां से आप आसानी से पेपर निकाल के ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लीज डू रिमेंबर, साइंस साइंस के लिए हो गया, इकोनॉमी के लिए हो गया, ज्योग्राफी के लिए हो गया, बाकी जो मिसलेनियस पूछे जाते हैं तो लूसेंट तो रखनी है अपने साथ में, लूसेंट तो होना ही चाहिए सबके पास, एज ए कम बैक लूसेंट आपको होना ही चाहिए। तो लूसेंट तो प्लीज रखना ही आपने अपने साथ, लूसेंट आती है ना एक दिन में, हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी सब कुछ होता है, तो उसको ना जब ये सब पढ़ लोगे ना, और पेपर के लिए 15 दिन बच जाएंगे, फिर लूसेंट पढ़ना है, पहले सीख लोगे ना, फिर लूसेंट पे जाओगे तो आराम से कर लोगे ये सारी चीजें। ठीक है, हाँ करंट अफेयर देखो नया 1 जनवरी से, 1 जनवरी से इसी साल का पढ़ना है, 2023 का, 1 जनवरी से, 1 जनवरी से शुरू करना है, 1 जनवरी से शुरू करना है। और जब पेपर होगा ना, तो पेपर के ठीक 15 दिन पहले छोड़ देना है, जैसे 15 जून को हुआ ना पेपर, तो 1 जून तक तैयार करके जाना, 15 मई को पेपर हुआ तो 1 मई तक तैयार करके जाना है, या सपोज 30 अप्रैल तक तैयार करके जाना है। ठीक है, इतना गैप रखना है आपने बस। 1 जनवरी 2023 से अच्छा खासा करंट अफेयर होना चाहिए आपका, 1 जनवरी से 2023 से शुरू कर देना है आपने, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जीके टुडे पढ़ते रहो, यूट्यूब पे मुफ्त का है यार इतना सब कुछ, बस यूज करना है, उसको यूटिलाइज करना है अच्छे से। ठीक है, और ज्यादातर ना यूट्यूब पे तड़पना नहीं है, बस करंट अफेयर देख लो यूट्यूब पे, बाकी मुझे नहीं लगता यार, कुछ बुक्स पे फोकस करो यार, कुछ नहीं आता है उसको सर्च कर लो, पर बुक्स ही पढ़ो यार, बुक से ही पेपर पास होते हैं, यूट्यूब देख के मुझे नहीं लगता यार यूट्यूब उतना वर्दी है। ठीक है, टाइम वेस्ट होता है, नींद लगती है, कोई बीच में रील्स आ जाएगी, रील्स देखने लग जाओगे, आधा घंटा उसमें निकल जाएगा, बहुत टाइम वेस्ट होता है, बेसिकली नींद लगी होती है सबको, फोकस नहीं बनता। तो मेरे हिसाब से बुक्स पढ़नी चाहिए, बुक्स पे अच्छा खासा फोकस करना चाहिए। बाकी देखिए ये यूट्यूब पे सब जुमले हैं, कुछ नहीं आता यार, यहाँ से मैंने लगा लिया हिसाब किताब, है ना। तो जैसे हम हिमाचल के लिए एचपीजी के पढ़ना है, तो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, कहाँ है ये, कहाँ है, एक एक चीजें पढ़ रहे हो, एमसीक्यू सॉल्व करो, यार क्या फायदा, जब तुम्हें आता ही नहीं तो एमसीक्यू सॉल्व करके क्या करोगे तुम लोग। तो पहले जोगटा तो पढ़ो 7 8 बार, 5 6 बार जोगटा पढ़ो, या 7 8 बार बोल रहा हूं मैं, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डेली बेसिस पर 6 से 8 घंटे निकालोगे ना, इतना ही पढ़ना है, 6 से 8 घंटे बहुत होते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना होता है ना। 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे सो, 8 घंटे मौज मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो जाएगा। 8 घंटे पढ़ोगे ना अगर दिन का, पर शिद्दत होनी चाहिए फिर, शिद्दत होनी चाहिए बिल्कुल शिद्दत से, ऐसा नहीं कि 14 घंटे पढ़ रहे हो, 15 घंटे पढ़ रहे हो, दिमाग खराब हो जाता है यार, इतना भी नहीं होता। एंजॉय भी एट अ सेम टाइम करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 से 8 घंटे, लेकिन डेली तो डेली। ठीक है, डेली छोड़ना नहीं है कि एक हफ्ता तो बहुत शिद्दत से पढ़े, 8 10 घंटे लगा लिए, और एक हफ्ता पता ही नहीं, किताब ही नहीं खोली, तो ये नहीं करना है, वरना मुश्किल में आ जाओगे आप लोग। ठीक है, चलिए तो आई होप, अब बताइए, अगर किसी को कुछ और पूछना है तो बता दीजिए, बाकी मैं बता ही चुका हूँ सब कुछ अब ऑलमोस्ट, जैसा जिस तरह से आपको पेपर पूछा जाता है। इफ एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट, या इस
से लेकर कैसे मतलब क्वेश्चंस कैसे पुट होंगे वगैरह वगैरह, अगर है तो पूछिएगा, वरना रिज्यूम करते हैं। आप बताइएगा। ऑल करेक्ट? ठीक है सब? आ गया समझ ना? कुछ और बचता है तो अगर, अरे वेलकम नेहा, ऑलवेज। और कोई? ठीक है सब? ऑल गुड? वेलकम धीमान। ओके, तो चलिए, सोमराज ठीक है? ऑल गुड? ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है? ज्यादा और टेंशन मत लो कि शिमला कराएगा, पता नहीं शिमला का उल्टा मैं बोलता हूँ ना, आसान आएगा पेपर। हमीरपुर का ना टेंट मुश्किल होता है, शिमला का आसान होता है पेपर, प्रेडिक्टेबल होता है और यहीं से आ जाएगा। आसान होता है शिमला का पेपर, बहुत आसान होता है। हमीरपुर कुछ भी पूछ लेता है यार, शिमला नहीं पूछता है कुछ भी, अच्छा पेपर सेट करता है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है, नॉर्मल पेपर आने वाला है, बस अपनी तैयारी हार्ड रखनी है। पेपर नॉर्मल ही आएगा, तैयारी हार्ड रखनी है बस। और देखिए, अगर ना फिर भी दिक्कत है ना आपको, तो एक काम और करना, लास्ट काम। एक ना अरिहंत करके एक पब्लिशर है, सबको पता ही होगा, अरिहंत। ठीक है, एक सर्च करना आप, हिंदी इंग्लिश जो भी है आपका, 14,000 प्लस एमसीक्यू की उसकी एक किताब आएगी। 14,000 प्लस एमसीक्यू की एक किताब आएगी। 14,000 प्लस एमसीक्यू की एक किताब आएगी अरिहंत की। उसको प्लीज वाई कर लो अगर चाहते हो तो, क्योंकि उसपे ना क्वेश्चन फॉर्म में साइंस वगैरह सब कुछ दिया, और एसएससी के सारे पेपर दिए हुए हैं, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज के हों या किसी के पीसीएस वगैरह के, ये जो भी हैं सब कुछ दिए हुए हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी किताब होने वाली है आप लोगों के लिए। तो अगर लेना चाहते हो तो खरीद सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो अरिहंत 40,000 प्लस आपको कहाँ मिल जाएगी? कहीं पर भी आप, या जो भी आपको वेबसाइट यूज करते हो, जो भी अमेजोन वगैरह हो गया, फ्लिपकार्ट वगैरह हो गया, मिल जाएगी वहां पर, इजिली मिल जाएगी। 14,000 प्लस एमसीक्यू, बस इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश लिख देना, हिंदी में चाहे तो हिंदी लिख लेना, वहां पर लिखा होगा 14,000 प्लस एमसीक्यू, तो ये भी मंगा लेना आप लोग। ठीक है, अगर इमरजेंसी है, अगर एमसीक्यू, जैसे कि इसका पता फायदा क्या है, जैसे कि आप मानो 1857 का आपने रिवोल्ट पढ़ लिया, 1857 की क्रांति पढ़ ली, तो इस पर ना मानो आज पढ़ ली, तो अगले संडे जैसे इस वीक पूरा आपने मंडे टू सैटरडे, देखिए संडे को ज्यादा पढ़ना होता है, संडे को ज्यादा पढ़ना होता है, मंडे टू सैटरडे आपने मानो हिस्ट्री कवर करा, कुछ पोर्शन, कुछ जैसे हिस्ट्री में आपने 1857 का रिवोल्ट पढ़ लिया, फिर देखिए समाज वगैरह पढ़ लिए, कुछ भी सोसाइटी कैसी थी हमारी, हिस्ट्री का आपने वैदिक काल पढ़ लिया, ठीक है, ये पढ़ लिया मानो। और इकोनॉमी आपने टैक्सेस के बारे में पढ़ लिया, जियोग्राफी में आपने रिवर्स के बारे में पढ़ लिया, मानो ये आपने किया सब कुछ, ठीक है, सब कुछ कर लिया ये। तो अब संडे को क्या करना है, संडे को ये जो पढ़ा है ना, आप देखना रिटेन कितना कर पा रहे हो। तो यहां से ना एमसीक्यू उस पर दिखा होगा, क्वेश्चन रिलेटेड टू 1857 वॉर, क्वेश्चन क्वेश्चन रिलेटेड टू टैक्सेस, क्वेश्चन रिलेटेड टू रिवर्स, है ना। तो वहां पर ना सेक्शन बने, बहुत शानदार सेक्शन बने हुए हैं, ठीक है। तो वहां पे ना आप चेक कर सकते हो खुद को कि क्या मैं पढ़ रहा हूँ को ठीक भी है, या क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं, वो बड़ा सा अच्छा सीखने को आपको मिलेगा। और कहीं ना कहीं आपको कई बार सेम टू सेम क्वेश्चन भी यहीं से कट कॉपी पेस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो इसको अगर फॉलो कर लोगे ना, मतलब इसको लगा लाला तो लाइफ झिंगा लाला, बस यही सिस्टम है। तो अभी के लिए इतना बहुत होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।